अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी चना दाल और पालक के पकोड़े या फिर चना दाल और पालक के वड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक पाव चने की दाल को आप ओवरनाइट सोक होने के लिए छोड़ दीजिए। सुबह ये बिल्कुल सॉफ्ट हो रही होगी तब हमें इसे ग्राइंड करना है। इसका पानी बिल्कुल आप फेंक दीजिए। इसे बगैर पानी के साथ ही ग्राइंड करना है। ग्राइंड करते वक्त मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 6 से 8 छोटे साइज़ की हरी मिर्चें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें 6 से 8 जवे लहसुन के ऐड कर दीजिए और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फूड प्रोसेसर में ग्राइंड कर लें। इसे ग्राइंड करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। आपको बार बार इसको खोलकर इसकी साइडों को स्क्रैप डाउन करना पड़ेगा और फिर पीसना होगा। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और अगर ग्राइंड करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है तो फिर आप इसके अंदर सिर्फ एक एक चम्मच डालकर पानी और ग्राइंड करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको इसमें बाद में बहुत ज़्यादा आटा ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी जिससे इसका फ्लेवर और इसका टेक्स्चर ख़राब हो जाएगा। तमाम दाल को पीसने के बाद अब मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ जिसमें शामिल है एक गड्डी पालक की। मुझे बोल थोड़ा छोटा लग रहा था इसलिए मैंने इसे बड़ी डिश के अंदर शिफ्ट कर दिया है। एक बड़ी गड्डी पालक की ले लें, उसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद और इसे चॉप कर वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। कुछ देर मैंने पालक को छन्नी में रख दिया था ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 दरमियाने साइज़ के प्याज स्लाइस्ड करके, आधी गड्डी हरा धनिया, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है और इसमें स्टेम्स शामिल हैं। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इसके अंदर मैं सीजनिंग्स ऐड कर रही हूँ जिसमें शामिल है 1.5 से 2 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच भरकर साबुत ज़ीरा, 2 चाय के चम्मच भरकर भुना कोटा धनिया, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक। साथ ही इसमें अब आप ऐड कर दीजिए 3 से 4 खाने के चम्मच बेसन और 2 खाने के चम्मच मैदा। पहले आप थोड़ा थोड़ा कर इसके अंदर बेसन और मैदा दो चम्मच आप बेसन के ऐड कर दीजिए और 1 चम्मच मैदे का ऐड कर दीजिए और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आपको लग रहा है कि मिक्सचर अभी भी थोड़ा सा गीला है और वो कबाब की शेप में नहीं आ रहा तब आप इसके अंदर मज़ीद बेसन और मैदा ऐड कर दीजिए। और हो सकता है कि आपको कम बेसन और मैदे की ज़रूरत पड़े और ये भी हो सकता है कि आपका मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा गीला हो तो फिर आपको इसमें एक्स्ट्रा फ्लावर ऐड करना पड़ जाए। बस आपको ये चेक करना है कि मिक्सचर प्रॉपर बाइंड हो रहा है और आप बहुत इजीली इसमें वड़े की शेप दे सकते हैं। वड़े की शेप देने के लिए मैंने थोड़ा से मिक्सचर को हाथों में लेके इसे कबाब की शेप में हाथों में प्रेस किया है और बीच में फिंगर से एक इम्प्रेशन दे दिया था। वड़े को गरम तेल के अंदर लो मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए डाल दीजिए। एक वक्त में ज़्यादा वड़े मत डालिएगा, अदरवाइज़ वो बिखर जाएंगे। और पहले एक साइड कंप्लीट कुक हो जाए इसके बाद आप इसकी साइड को टर्न कीजिएगा और इसे कंप्लीट क्रिस्प और ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए। अगर आप ये मिक्सचर को सुबह तैयार कर रखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दीजिए सिवाय नमक के, क्योंकि अगर आपने इसमें नमक सुबह ऐड कर दिया तो इसके अंदर जो वेजीज़ हैं वो अपना पानी रिलीज़ कर देंगी और इफ्तार तक आपका मिक्सचर दोबारा से थोड़ा सा गीला हो जाएगा। तो अगर आप इसे सुबह से तैयार कर रखना चाहते हैं तो तमाम चीज़ें आप डालकर इसे तैयार कर एक बॉक्स में डालकर फ्रिज में रख दीजिए और फ्राई से कुछ देर पहले इसके अंदर नमक डालें, अच्छी तरह से मिक्स करें और वड़े तैयार कर लें। मज़ेदार से क्रिस्पी चना दाल और पालक के पकोड़े या वड़े को आप अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।